रवि, जो हमेशा से एंटीक चीज़ों का शौकीन था, पुराने आईने इकट्ठा करना और उसे अपने घर पर सजाना उसे बहुत पसंद था। यह उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन रवि एक सुनसान बाजार में पहुंचा, जहां उसे एक बेहद ही खूबसूरत आईना नजर आया, जिसके चारों तरफ लकड़ी का काम उसे और भी खूबसूरत बना रहा था। मगर उसमें कुछ था, किसी की परछाई थी, कोई दिख रहा था। दुकानदार ने कहा, सिर्फ 500 में दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम इसे रात के समय नहीं देखोगे। रवि हंस पड़ा। उसने बोला, आईना ही तो है, इसमें क्या डरना, किस बात का। रवि ने पैसे दिए और आईना खरीद लिया। मगर यह उसकी गलती, बहुत बड़ी गलती थी। रवि ने घर आकर आईना अपनी दीवार पर टांगा और सोने चला गया। रात में अचानक से उसकी नींद खुली, मानो कोई उसका नाम पुकार रहा है, कोई उसे बुला रहा है। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन जब रवि ने आईने की तरफ देखा तो उसमें हल्की हलचल दिख रही थी, जैसे कोई उसे देख रहा है। रवि को लगा कि ये उसका वहम है, इसलिए रवि ने आईने के पास जाकर देखा। आईने में उसका अक्स दिख रहा था, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन रवि तो गंभीर खड़ा था। रवि नहीं हंस रहा था। अचानक से आईने में परछाई ने आंखें लाल कर ली, धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। डर के मारे रवि पीछे हट गया, लेकिन उसकी परछाई और करीब आने लगी। रवि डर कर अपने बेड पर जाकर लेट गया। मुड़कर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। रवि ने सोचा यह सिर्फ उसका वहम है और वह सो गया, लेकिन कुछ था। रवि अगले दिन घर में अजीब अजीब सी चीजें नोटिस करने लगा। आईने के पास जाते ही ठंडी हवा महसूस होती। कभी कभी रवि को अपनी परछाई अलग दिखाई देती, जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो, कुछ कहना चाहती हो। फिर एक रात उसने देखा, आईने में कोई हंस रहा है। जब रवि ने आईने के पास जाकर देखा, उसमें उसकी परछाई उसे देखकर जोर जोर से हंस रही थी, लेकिन रवि तो गंभीर खड़ा था। रवि डर गया, क्योंकि वो अपनी परछाई को जोर जोर से हंसते हुए देख रहा था। वो देख रहा था, ये कौन है। वो उसे घूर रही थी, वो हंस रही थी। फिर एकदम से रवि ने उस आईने को दीवार से हटाने की कोशिश की, मगर वो चिपक चुका था, वो किसी भी तरह से नहीं निकल रहा था। फिर एकदम से उसमें कुछ अजीब दिखाई दिया, बहुत अजीब। रवि ने आईना तोड़ने की कोशिश की, मगर वो ऐसा हो चुका था कि उसे ना हटाया जा सकता है और ना ही तोड़ा जा सकता है। रवि ने जैसे ही आईने पर वार किया, पूरे कमरे में एक दर्दनाक चीख निकली। पूरा कमरा हिलने लगा। आईना टूटते ही रवि जमीन पर गिर गया। उसकी परछाई उसके शरीर से अलग हो गई। अब रवि पड़ा हुआ था, मगर उसकी परछाई अब आज़ाद घूम रही थी, बिल्कुल आज़ाद। और रवि आईने के अंदर कैद हो चुका था। रात के अंधेरे में उसकी परछाई अब एक नए शिकार की तलाश में थी, एक नई और परछाई की तलाश में थी। रवि अब आईने के अंदर था। वह चिल्लाना चाहता था, रोना चाहता था, मगर कोई उसे सुनने वाला ही नहीं था। उसकी असली दुनिया धुंधली हो चुकी थी, मगर कोई सुनने वाला नहीं, बस अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। रवि अपने चारों ओर देख रहा था। वहाँ अंतहीन दर्पणों की भूल भुलैया थी, जहाँ हर तरफ या तो अंधेरा था या बस आईने। लेकिन उन आईनों में दिखने वाले अक्स सामान्य नहीं थे। कुछ में लोग जल रहे थे, कुछ में लोग रो रहे थे, कुछ में लाशें पड़ी थी, और वहीं दूसरी तरफ रवि का शरीर उसकी परछाई से अलग हो चुका था। उसकी आंखें कुछ अजीब थी, होठों पर एक अजीब मुस्कान थी, और उसकी चाल किसी इंसान के जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। अजीब, बहुत अजीब। अगले दिन रवि के दोस्त विशाल ने उसे कॉल की। विशाल ने कहा, भाई आज तेरे घर चलूं? बहुत दिन हो गए। रवि ने बोला, हाँ आजा, मैं तो तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। विशाल जब रवि के घर पहुंचा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। पूरे घर में सन्नाटा था, एक ठंड का माहौल था, हर तरफ शांति ही शांति। विशाल रवि को आवाज़ें लगा रहा था। तभी धीरे धीरे विशाल उस कमरे में पहुंचा जहां वो आईना था। वो अब चटका हुआ था, पर उसमें अब भी कुछ अजीब दिख रहा था।
अचानक रवि उसके पीछे था। वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस स्थिर खड़ा था। उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थी। वो ना बोल रहा था, ना ही हंस रहा था। विशाल ने रवि से पूछा, भाई तू ठीक है? और ये पूछते ही एकदम से पूरे घर की लाइट चली गई और बस एक आवाज़ आई, हाँ बिल्कुल ठीक। विशाल रवि को आवाज़ें लगाने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। विशाल उसे ढूंढते ढूंढते नीचे आ गया, पर वहाँ कोई नहीं था। बस अंधेरा, सिर्फ अंधेरा और एक ठंड का माहौल। एक अजीब सी ठंड विशाल को महसूस हो रही थी। तभी अचानक से पूरे घर की लाइट्स आ गई, लेकिन लाइट आने के बाद वो मंजर देखने लायक नहीं था। वह देखकर विशाल सफ़ेद हो गया। उसका रंग सफ़ेद पड़ गया। वो देख रहा था, रवि अब हवा में झूल रहा था। वो अब रवि नहीं था। उसकी आंखें काली हो चुकी थी। उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग होकर इधर उधर झूल रही थी। वो अब रवि नहीं था, वो अब कुछ और था। यह देखकर विशाल घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया। तो वह भागते भागते ऊपर कमरे में पहुंचा, जहां वो आईना लगा हुआ था। तभी विशाल ने अचानक से आईने की तरफ देखा तो उसमें कुछ हलचल हो रही थी। विशाल ने देखा, आईने के अंदर रवि कैद है। वह विशाल को देख रहा है और उसे मदद के लिए पुकार रहा है। रवि उसे बोल रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं यहाँ कैद हो गया हूँ। विशाल इससे पहले कुछ समझ पाता, रवि उसको कुछ बता पाता, उसके पीछे एकदम से रवि की परछाई आकर खड़ी हो गई और उस परछाई ने लंबी लंबी उंगलियां उसकी गर्दन के चारों ओर लिपट गई और पूरा कमरा एक खौफनाक चीख के साथ गूंज रहा था। वो गर्दन रवि की फिर से टेढ़ी हो रही थी। उसके हाथ उसे उठाए जा रहे थे और एकदम से पूरा कमरा शांत हो गया। अगली सुबह जब पड़ोसियों ने देखा तो रवि और विशाल दोनों का नामो निशान तक नहीं था। बस एक चीज़ थी जो बदल चुकी थी। वो था आईना, जो पहले से अब बड़ा हो चुका था। अब उसमें नई परछाइयाँ जुड़ चुकी थी। अब वो आईना किसी और के घर जाने को तैयार था, किसी नए शिकार पर, किसी एक और नई परछाई के लिए। कहीं आपने तो कोई ऐसा आईना नहीं खरीदा?